नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं जमीनी न्यूज। जमीनी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको राणा सांगा के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर लोग नहीं जानते राणा सांगा कौन था, तो चलिए शुरू करते हैं। राणा सांगा, जिसका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, इसका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में जन्मे थे और उनके पिता का नाम राणा रायमल था, जो मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा का जन्म चित्तौड़ में हुआ, जो उस समय मेवाड़ की राजधानी थी। वे अपने पिता रायमल के 3 पुत्रों में सबसे छोटे थे। उनके 2 भाई और थे, पृथ्वीराज और जयमल। रायमल की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिसमें राणा सांगा ने अपने भाइयों को परास्त कर 1508 में मेवाड़ की गद्दी हासिल की। राणा सांगा बचपन से ही युद्ध कला और शास्त्र विद्या में पारंगत थे। उनकी शारीरिक शक्ति और साहस की कहानियां प्रसिद्ध है। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने शासन में मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। राणा सांगा ने 1508 से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया। राणा सांगा को उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध बाबर के साथ खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव में 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। राणा सांगा ने इस युद्ध में एक विशाल राजपूत गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसमें मेवाड़ के साथ साथ अन्य राजपूत रियासतों और कुछ मुस्लिम शासकों मदनी राय और हसन खान मेवाती ने भी उनका साथ दिया। इस गठबंधन का उद्देश्य बाबर को भारत से बाहर खदेड़ना था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। राणा सांगा का मानना था कि बाबर दिल्ली जीतने के बाद भारत छोड़ देगा, जैसा कि पहले कई विदेशी आक्रमणकारी करते थे। लेकिन जब बाबर ने भारत में अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया, तो राणा सांगा ने उसे चुनौती दी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना संख्या में बाबर की सेना से कहीं अधिक थी, लेकिन बाबर के पास उन्नत तोपखाने और बारूद का उपयोग करने की रणनीति थी, जो उस समय राजपूत राजाओं के पास नहीं थी। युद्ध के दौरान राणा सांगा ने अद्भुत साहस दिखाया। तीर और तलवार से कई बार घायल हुए, जिसमें उनके एक हाथ और एक पैर भी प्रभावित हुए। फिर भी वे युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। हालांकि बाबर की रणनीति और तोपों के सामने राजपूत सेना टिक नहीं पाई। अंततः राणा सांगा की सेना हार गई और उन्हें अपने कुछ विश्वास पात्र और सरदारों के साथ युद्ध भूमि से हटना पड़ा। खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा जीवित बच गए थे, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। वे अपने कुछ वफादार साथियों के साथ मेवाड़ लौटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई, यानी युद्ध के लगभग 10 महीने बाद। उनकी मृत्यु के कारण और परिस्थितियों को लेकर कुछ मतभेद है, लेकिन सबसे प्रचलित कथन यह है कि उन्हें जहर दिया गया था। कहा जाता है कि खानवा की हार के बाद राणा सांगा फिर से बाबर के खिलाफ सेना संगठित करने की योजना बना रहे थे। राणा सांगा हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और मुगलों के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके कुछ सरदारों और सहयोगियों को ये डर था कि राणा सांगा की ये जिद मेवाड़ को और कमजोर कर देगी, इसलिए उनके करीबी लोगों में से किसी ने उन्हें जहर दिया, ताकि मेवाड़ का विनाश रोका जा सके। जहर देने की घटना कालिंजर या बासना में हुई थी। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों का कहना है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, जैसे कि युद्ध में लगी चोटों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनकी उम्र भी उस समय 40 के आसपास थी और लगातार युद्ध ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सके। बाद में राणा सांगा के अन्य पुत्र उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने। इतना तो कहा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के हारने से मुगल शासन की स्थापना को और अधिक बल मिला। अगर खानवा के युद्ध में बाबर की हार होती तो अन्य विदेशी आक्रमणकारी की तरह बाबर भी भारत छोड़ देता। अभी आप देख रहे थे इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जमीनी न्यूज।